नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें देश दुनिया की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा भारत, चीन, पाकिस्तान का और देश की सेना के शौर्य का, और इसी के साथ जिक्र होगा मौसम विभाग का और तमाम राज्यों में जो चुनाव चल रहा है। दोस्तों, सारी बड़ी खबरें, 50 बड़ी हेडलाइंस 10 मिनट के अंदर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के बयान ने बढ़ा दी है टेंशन। राजनाथ के मिसाइल वाले बयान पर पाकिस्तान को लगी ऐसी मिर्ची, जवाब ही नहीं सूझ रहा है पाकिस्तान को। रात 12 बजे बाद काशी की गलियों में घूमे प्रधानमंत्री मोदी, कहा यहीं से निकलता है देश के विकास का रोड मैप। शिवसेना प्लस एनसीपी कांग्रेस एक तरफ, फिर भी अकेले बीजेपी पड़ी भारी, लहराया भगवा। भूकंप के तेज झटके से हिला इंडोनेशिया, रिक्टर स्केल पर 7.5 से ज्यादा रही तीव्रता, सुनामी की चेतावनी कर दी गई है जारी। भारत बनाए हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, 1971 की जंग में जीत, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण विजय, राजनाथ सिंह ने किया बड़ा आह्वान। अब मौसम मारेगा पलटी, 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मतदाताओं का भरोसा जीतने निकलेगी भाजपा की जन विश्वास यात्रा, सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी जन विश्वास यात्रा। भारत में तेजी से गिर सकते हैं पेट्रोल डीजल के रेट, जानिए क्या है ओमिक्रॉन का तेल कनेक्शन। कैबिनेट बैठक, किसानों को योगी सरकार भी दे सकती है सम्मान निधि, 3600 से 6000 रुपए तक देने का है प्रस्ताव। दोस्तों, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका, 6 में से 4 सीटों पर भाजपा ने किया कब्जा। वही दोस्तों, सीबीआई और ईडी विधेयक पारित, दोनों जांच एजेंसियों के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई और ईडी के विधेयक पारित होने के बाद अब इसके जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल बढ़ा सकेंगे। सोनिया गांधी के आवास पर मिले नेता, सांसदों के निलंबन पर राउत बोले कोई माफी नहीं, कोई खेद नहीं, हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित 8 और मरीज मिले, कुल आंकड़ा 28 पहुंचा। क्या खतरे में है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी, एसआईटी जांच में हुए उत्तर प्रदेश में बड़े खुलासे। वहीं दोस्तों, 5 नामों से बदल जाएगा प्रदेश की सियासी हवा का रुख, भाजपा का असली चुनावी प्लान आ चुका है सामने। हादसे में अकेले जीवित बचे ग्रुप कैप्टन की हालात नाजुक, वायुसेना ने दी जानकारी, बेहद दुखद खबर। जी हां दोस्तों, बूस्टर डोज को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र को दिए कई सुझाव। वहीं ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए राज्यसभा ने विधेयक किया पारित। नेताजी की तस्वीर नोट पर छापे, लापता होने के रहस्य का निष्कर्ष निकालें, केंद्र को नोटिस, और कलकत्ता हाईकोर्ट में डाली गई है ये याचिका। बुधवार को बांग्लादेश रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विजय दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के समर्थन में भाजपा सांसद बोले केंद्र छोड़े सीएपीएफ कैंटीन का जीएसटी। किसानों के लिए विशेष आईडी बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार, कृषि मंत्री तोमर ने दी जानकारी। अखिलेश यादव ने पीएम के बनारस दौरे पर कही विवादित बातें, मंत्री अनुराग ठाकुर की नसीहत, पहले 2 बार सोचें। वहीं ममता की पार्टी के साथ परिवार का भी सियासत में विस्तार, भाभी काजरी बनर्जी उतरी चुनाव के मैदान में, बोले आप उन्हें संसद में नहीं बनारस व अयोध्या में पाएंगे, श्रद्धांजलि में शामिल नहीं हुए, पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर तंज। 27 दिसंबर तक बढ़ी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत, 100 करोड़ की वसूली का मामला। मंत्रियों के व्यवहार से स्पीकर ओम प्रकाश बिरला नाखुश, बोले सदन से ना चलाएं अपना कार्यालय। भारत बनाया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, 1971 की जंग में जीत, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण विजय। बच्चों की वैक्सीन कोवैक्सीन 6 महीने में, सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख पूनावाला ने कर दी है ये घोषणा।
वहीं खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार के प्रचार का बनेंगे चेहरा, काशी अयोध्या चुनाव प्रचार के लिए रवाना। वहीं दोस्तों कोरोना से जंग, ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयारी हुई तेज, बूस्टर खुराक पर केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है जानकारी। वहीं चारधाम महामार्ग विकास परियोजना में चीन की सीमा तक सैनिकों और हथियारों की आवाजाही आसान, पर्यटन से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ है जरूरी। बूस्टर डोज के लिए वेलूर में शुरू हुआ क्लिनिकल ट्रायल, कोवैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए आगे नहीं आ रहे लोग। कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर, महाराष्ट्र में 6 में 4 सीटों पर खिला कमल। सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले पीएम सदन में नहीं आते, ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं। राहुल गांधी का बयान, बोले सरकार हमें सवाल उठाने नहीं देती। देश में मिले पहले ओमिक्रॉन संक्रमित की बना डाली फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट और 4 इसके लिए हो चुके हैं गिरफ्तार। मोदी सरकार की बड़ी जीत, भारत चीन सीमा से सटे सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति। आधी रात को अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी भी रहे साथ। बार बार अपील पर भी ध्यान नहीं दे रहे तेल उत्पादक देश, भारत सरकार का आरोप, कीमतें बढ़ाने के लिए आपूर्ति घटा रहा है ओपेक। वहीं एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े आज जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के समक्ष होंगे पेश और देंगे आरोपों का जवाब। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर जताई आपत्ति और अस्पष्ट करार दिया। वहीं दोस्तों कोलकाता में ओजोन खतरनाक स्तर पर, विक्टोरिया मेमोरियल को खतरा और वायु प्रदूषण से जबरदस्त नुकसान। राज्यसभा में वेंकैया नायडू बोले सभापति को मत सिखाइए, सदन स्थगित कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी सुर्खियां। अब एक एक करके खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में अंत तक बने रहिएगा, आगे की खबर और भी ज्यादा जरूरी है। वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन के खिलाफ बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के बयान ने बढ़ाई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर दहशत बनी हुई है। साउथ अफ्रीका से निकलकर ओमिक्रॉन विश्व के 60 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। भारत में अब तक 49 मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के बयान ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हमारी वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने में बेअसर हो। दोस्तों रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के मिसाइल वाले बयान पर पाकिस्तान को लगी ऐसी मिर्ची, जवाब ही नहीं सूझा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है पाकिस्तान ने सोमवार को भारत के रक्षा मंत्री की उस टिप्पणी को अनुचित और भड़काऊ करार दिया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस्लामाबाद ने अपनी मिसाइलों का नाम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखा है। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में रविवार को स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान की मिसाइलें का नाम क्रूर आक्रमणकारियों जैसे मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत पर हमला किया था। भारत की ताकत पंच महाभूत। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था कि कोई पाकिस्तान सरकार को यह बताए कि इन आक्रमणकारियों द्वारा किए गए हमले का निशान तत्कालीन अखंड भारत यानी पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बने थे। और उन्होंने ये भी कहा कि वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी मिसाइलों को नाग, आकाश, पृथ्वी और अग्नि जैसे पवित्र नाम दिए हैं, जो भारतीय परंपराओं और मूल्यों को दिखाते हैं। दोस्तों बड़ी खबर की तरफ। रात 12 बजे काशी की गलियों में घूमे पीएम मोदी, कहा यही से निकलता है देश के विकास का रोड मैप। जहां दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय काशी दौरे के दौरान बनारस की गलियों से लेकर घाट और स्टेशन से लेकर एक एक कोने तक को निहारा। वो देर रात काशी की सैर पर निकले और उन्होंने इस दौरान कहा कि यहाँ का विकास देखकर ये साफ है कि देश के विकास का रोड मैप भी यहीं से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के दौरे ने यूपी का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार और आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी स्वर्ववेद महामंदिर धाम पहुंचे और वहां उन्होंने विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 साल बाद हम विहंगम योग की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो क्यों ना हम 2 साल बाद के इस अवसर के लिए कुछ
संकल्प लें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ, फिर भी अकेले बीजेपी पड़ी भारी और लहरा दिया भगवा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 6 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए नागपुर सहित 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने अकेले शिवसेना से कई सारी सीटें छीन ली हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भाजपा ने MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी के इस मिथक को तोड़ दिया है कि 3 दल यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस राज्य में मिलकर सभी चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर मतदान का ऐलान किया था। बृहन मुंबई नगर निगम की 2 सीटों पर हुए चुनाव में शिवसेना और भाजपा ने एक सीट पर निर्विरोध जीत हासिल की।